सभी विद्यार्थियों का मेरे इस VCR के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं विनोद सर। तो देखिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 12.1 एक्सरसाइज 12.1 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में 12 प्रश्नावली का जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम पहला सवाल पढ़ते हैं 12.1 का, और पूरा वीडियो 12.1 का वो इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। 12.1 का पहला सवाल और दूसरा सवाल है वो 1 नंबर छोटा प्रश्न है, वो महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों सवालों को आप अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक समझ कर तैयार कर लीजिए। देखिए पहला सवाल, आप अपनी बुक की सहायता से या फिर किसी और के माध्यम से आप अपना सवाल और साथ में पढ़ दीजिए, और मैं साथ में बोल दूंगा कि कोई सा सवाल है। आपको बताता होगा, आपके पास तो हो सकती है, और उस बुक के माध्यम से आप पढ़ लीजिए। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 19 सेमी और 9 सेमी दे रखी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो देखिए मेन रूप से पहला सवाल है 12.1 का कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग किसके परिधि के योग के बराबर हो। तो जैसे त्रिज्या देती है R1 मैंने मान ली 19 सेमी, R2 बराबर में 9 सेमी। दो त्रिज्या दे रखी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, कैपिटल R यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या की ज्ञात करनी है। लेकिन हमें शर्त अनुसार या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार परिधियों का योग बराबर है, ये हमें शर्त दे रखी है। तो इसी के माध्यम से हम निकालेंगे। तो क्या देता है, देखिए 2 पाई R1 प्लस में 2 पाई R2 बराबर में 2 पाई, ये समझ में आ गया। देखिए पहले वृत्त इस त्रिज्या, ये मान लीजिए दो अलग अलग त्रिज्या दे रखी हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या का योग, जैसे त्रिज्या के माध्यम से हम क्या करेंगे, परिधि का योग 2 पाई है, परिधि सूत्र कहता है 2 पाई है। तो पहले का जोड़ दिया और दूसरे का जोड़ दिया, बराबर में बड़े जो वृत्त है या फिर जो अलग से एक आएगा उसकी त्रिज्या के योग के बराबर है, दोनों को दे दिया। अब हम उसका मान लेंगे। देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या बचा, R1 प्लस में R2 बचा, और 2 पाई कॉमन ले लिया, बराबर में 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस में R2 बराबर में R। तो इसकी जगह हम मान लेंगे 19 प्लस में 9 बराबर में R। तो R का मान कितना आ गया, 20 1 28। आगे इसका मात्रक, इस प्रश्नावली में आपको महत्वपूर्ण याद ये रखना होगा, मात्रक का स्पष्ट रूप से बहुत ध्यान रखना होगा कि मात्रक कहीं पर भी आप लास्ट में कोई भी सवाल दे उसमें मात्रक अवश्य लगाएं, ठीक है। पहला सवाल था वैसे ऐसे ही था, परिधियों का योग दे रखा था और उनका योग करना है आपको, और उसके जो तीसरा वृत्त है या फिर उस वृत्त की त्रिज्या पूछी हमें, तो उसके बराबर करके हमने कैपिटल R मान लिया, ठीक है। और उन योग के बराबर में अगर 2 पाई कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद में उनका योग करना है। वैसे से एकदम नॉर्मल से सवाल है, 1 नंबर का छोटा प्रश्न बन सकता है। इसके बाद में है 2 नंबर सवाल। पहले सवाल को 2-3 बार पढ़िए और फिर आप खुद अपने आप हल करने की कोशिश कीजिए। अब मैं 2 नंबर का आपको देखिए 2 नंबर इसी तरीके इसकी जैसे ये देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी कि दो त्रिज्या वापस दे रखी है, 8 सेमी और 6 सेमी, दो त्रिज्या वो अलग अलग दे रखी, सेमी में दे रखी है, फिर इनका क्षेत्रफल का योग के बराबर दे रखा है। तो इसके माध्यम से हमें क्या करना होगा, त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो मैंने वापस लिख लेते हैं, R1 का मान दीजिए 8 सेमी और R2 का मान दीजिए 6 सेमी, और कैपिटल R वापस वही है, R का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार इनका क्या देते हैं, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर है, यही दे देते हैं। तो इसका कर देते हैं पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 स्क्वायर बराबर में पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये दूसरी त्रिज्या ये जो हमने मान रखी है। तो यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर बराबर में पाई और कैपिटल में R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब R1 और R2 की जो मान लीजिए 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर बराबर में कैपिटल R स्क्वायर। 8 स्क्वायर करेंगे 64 प्लस में 6 स्क्वायर करेंगे 36 बराबर में कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 100 और इधर स्क्वायर था इधर रूट लिया है मैंने, तो R का मान आ गया हमारे पास 10 सेमी। ये दो सवाल के हल है, R का मान आ गया
दोनों में शर्त के एक मन प्रति को योग दे रखे और एक मन क्षेत्रफल को योग दे रखे समझना उसकी कौन है एकदम बड़े तरीकों दो सवाल छोटा इंपॉर्टेंट भी है आज के आप दोनों में सवाल के लगा लिए इंपॉर्टेंट भी लगा लिए साथ साथ में। अब हमारे पास है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा दूंगा, खुद को आपको करना होगा, खुद को समझना होगा। एकदम बढ़िया सवाल है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा बड़ा है ये आपको समझ में आने में दिक्कत आ सकती है कि ये बड़ा है तो हमें समझ में नहीं आएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। इसका मैं चित्र बना देता हूँ। देखिए पहले में देखा है गोल्ड 3 नंबर है, ये देखा है GOLD गोल्ड। गोल्ड के बाहर है रेड RED रेड, रेड के बाहर है ब्लू BLUE ब्लू, फिर है ब्लैक BLAC ब्लैक बाहर वाली पट्टी पर रखी है। उसमें मैं ये हमारे पास आधी ही बनेगी, इसमें क्या नाम है वाइट WHITE वाइट। अब देखिए इस सवाल को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद मैं बता देता हूँ सीधा देख। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है और इसकी अन्य पेटी पर 10.5 सेमी दे रखी है, यानी कि गोल्ड जहाँ पे गोल्ड कलर है उसकी जो व्यास है वो दे रखा है हमें 21 सेमी। तो मैं इसको गोल्ड को एक बार नाम छोटा कर देता हूँ GOLD से तो लिख दियो, और इसका व्यास दे रखा है हमें क्या दे रखा है 21 सेमी दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी ई करा 10.5, क्यों व्यास की आधी होती है त्रिज्या तो आगे 10.5। इसके बाद में नियम अनुसार शर्तानुसार कह रखा है कि इसे जैसे जैसे अन्य पट्टी है वो 10.5 सेमी चौड़ी है, यानी कि इस साइड में 10.5, फिर ये भी 10.5 ये मैंने सही नहीं दिया, ये भी 10.5 है 10.5 ऐसे। अब इसी का हमें क्या करना है, निकालना है क्षेत्रफल अलग अलग पट्टियों का। तो पहले देखिए गोल्ड वाली आपको लिखना होगा गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल तो R की जगह पर कितना हो जाएगा 10.5, तो पाई R स्क्वायर वाला मान लीजिए सीधा, ठीक है। अब इसके बाद से हमें क्या करना होगा, अलग अलग साथ साथ में जोड़ते जाएंगे और त्रिज्या का मान निकालते जाएंगे। हमें सिर्फ देखो जिनमें से इन 5 क्षेत्रों का प्रत्येक का क्षेत्रफल याद कीजिए, यानी कि अलग अलग सभी का कारण है। तो पहले गोल्ड वाली का निकालेंगे तो R का मान 10.5 हो जाएगा, फिर रेड वाली ये रेड वाली पट्टी का निकालेंगे तो रेड वाली पट्टी है वो ऐसी है, इस कलर में है रेड वाली पट्टी। लेकिन जब हम निकालेंगे तो इसमें आपको एक मिलेगा इस प्रकार की, मैं छोटा सुना रहा हूँ, इस प्रकार की बुल्ले यानी रिंग जो हमारी अंगूठी होती है उस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति बन रही है, उसमें बार बार का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो निकालना है तो यह कब निकलेगा, जब बड़े वृत्त की त्रिज्या में से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। सूत्र कैसे बनेगा, पाई R स्क्वायर माइनस में पाई स्मॉल r, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R रखी है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस गोल्ड का निकालना होगा, गोल्ड का तो सीधा निकाल लीजिए, ठीक है क्षेत्रफल इस प्रकार इस सूत्र में रखें। फिर निकालेंगे रेड का, तो रेड के लिए हमें क्या होगा, बड़े वृत्त में ये जो रेड दे रखी है ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हमें जोड़ देंगे 10.5 में और 10.5 जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगी 21, ये यहाँ पे हो जाएगी 21, समझ में आ रहा है 21। और 21 में से इस क्षेत्रफल में से पूरे देखिए पहले पूरे का निकालेंगे इसका तो त्रिज्या का मान 21 में हो जाएगा, फिर घटाएंगे किसका, गोल्ड का घटाएंगे तो उसके लिए त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। तो पहले रेड का निकालना है क्षेत्रफल और फिर गोल्ड का घटाना है, तो रेड वाली में क्या आ जाएगा सारा का सारा सम्मिलित हो जाएगा और फिर उसमें गोल्ड वाला घटाना है। और इसी प्रकार फिर इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, इस ब्लैक ब्लू का निकालेंगे तो ब्लू वाला तो सारा का आ जाएगा तो 21 हो जाएगा, 21 में हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 से 21.5, यहाँ से देखिए 21.5 से में आ जाएगा। कब आएगा जब ब्लू का लाते हैं, हम ब्लू वाला क्या करेंगे तो हमें त्रिज्या का मान 21.5 करना होगा और 21.5 में से हमें 21.5 घटाना होगा, 21 घटाना होगा, क्यों ये पूरा रेड वाला घटाना होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, चित्र बनाने की कोशिश कीजिए, साथ साथ में इसका सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी आप कमेंट में बता दीजिए, आपको कुछ अच्छे से मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना, पहले गोल्ड वाला निकालना है, त्रिज्या क्या करना है 10.5 करना होगा, फिर हम रेड का निकालेंगे तो रेड का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये अंदर वाला घटाना होगा तभी तो आएगा हमारे पास रेड का। तो त्रिज्या का मान रख देंगे 21 पाई R1 स्क्वायर, इसको यानी कि देखिए इस रेड का निकालेंगे पाई R की जगह पर रखेंगे 21 स्क्वायर माइनस में पाई 10.5
5 और इसकी स्क्वायर ऐसे घटाना होगा, साथ साथ में घटाते जाएंगे क्योंकि हमें 20 वाला घटाना है, तो 20 वाला घटाते जाएंगे। और इतना समझ में आ गया आपके, तो ये सारा भी समझ में आ जाएगा। आगे 10.5 जैसे ये 21.5 हो गया, फिर इससे जो आगे वाला ये आएगा इसमें भी जोड़ देंगे हम, क्या कितना आएगा 42, देखो 42 का आएगा। फिर इसको और जोड़ देंगे 10.5, फिर मानी कि अंदर का भाग है वो घटाते जाएंगे साथ में, और जो उत्तर आता जाएगा वो साथ साथ में आपको उत्तर आता जाएगा। तो ये आप 3 नंबर आप खुद को समझने की कोशिश कीजिए और साथ साथ में चित्र बना लीजिए। पहले इसका चित्र बना लीजिए कहीं भी रफ कॉपी में, फिर समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद में आगे हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए, साथ साथ में आपके सेट हो जाएगा। 4 नंबर देखा, देखो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। व्यास देखकर पहिए का 4 नंबर पहिए का व्यास बराबर में 80 सेमी। एक बार पहिया मैं बना देता हूँ, ऐसा पहिया होता है, गोल होता है, इसका व्यास दे रखा है हमें 80 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 सेमी, ठीक है। और त्रिज्या 40 सेमी, व्यास का आधा कर दिया। अब इसके बाद देखिए, यदि कार का पहिया दे रखा है तो कार भी अब चलेगी, कार चलेगी। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए की कितनी, प्रत्येक पहिया यानी कि यह पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो दूरी दिखा देना, दूरी दे रखी है हमें 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी 66 किलोमीटर बराबर में 66। अब देखो 1 मिनट और हमें दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे तो सेमी है जो कि एकदम छोटी सी छोटी इकाई दे रखी है, सेमी है। इसे सेमी से आगे मिमी होता है, यानी कि मिलीमीटर होता है। तो सेमी दे रखा है और यहाँ पे दे रखा किलोमीटर, ये बात आपस में कभी नहीं जा सकती। तो या तो गए तो कि इस किलोमीटर को सेमी में बदल लो या फिर सेमी को किलोमीटर बदल लो। तो अब मैं एक इकाई में बदलूंगा, तो 66 है, इसको मैं 1000 से गुणा करूँगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो सारा किस में आ गया, मीटर में बदल गया। अब मीटर में बदलना नहीं है, हमें सेमी बदलना है। तो सेमी में 1 मीटर में जैसे में 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, वह 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से हमें बदलना है, तो मैंने इनको बदल दिया। आगे घंटा दे रखा है और हमने यहाँ पे लिखा है मिनट, तो इसको क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो क्या करेंगे 60 का भाग देंगे, छोटी कहीं वापस आ रहे हैं तो 60 का भाग दे दिया। अब देखो इसको हल करते हैं। ये हमारे पास आ गई 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी। अब हमें क्या कहते हैं, वापस और क्या करें, 1 मिनट में तय, हमें देखते हैं 1 मिनट में चाल से चल रहा है, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी। अब कुल दूरी यानी कि परिधि का व्यास क्या करते हैं, परिधि या फिर एक चक्कर में कितनी तय दूरी करें, एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या होता है 2 पाई, और होता है परिधि के बराबर होता है। अब पाई का मान होता है 22/7 और 2 और r को गुणा करेंगे तो व्यास बन जाएगा। या फिर ऐसे कर दीजिए, r की जगह मैं 40 रख देता हूँ, मैं 40 और इसे 2 से गुणा करेंगे सीधा हो जाएगा 80। ये आ गई हमारे पास, क्या आ गई, एक चक्कर में तय दूरी। अब इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र याद रख लीजिए वैसे कि 1 मिनट में हमें पूछा है 1 मिनट में चक्करों की संख्या, 1 मिनट में चक्करों की संख्या। ये सूत्र याद रखना होगा आपको कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। तो इसके लिए आपको ये वाला ऊपर वाली संख्या देख लीजिए, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी। फिर 1 मिनट में पहिया कितने दूरी तय करता है, और बट्टा में एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, ठीक है।
ये सूत्र बन गया है हमारे पास। और ये सूत्र भी आपको याद रखना होगा कि किसी भी छोटे सवाल आ सकते हैं चक्रों की संख्या आपको मिले हुए। तो चक्रों की संख्या याद करने के लिए 1 मिनट में, पहले 1 मिनट में कितनी तय दूरी करता है उसकी दूरी लिख लीजिए, फिर एक चक्कर में कितनी दूरी करता है और उनका भाग दे दीजिए, आपके पास चक्रों की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे 1 मिनट का मान ये कहाँ पर कहेंगे, ये मान कहाँ पर कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ एक बार। जैसे चक्रों की संख्या इसके बराबर में लगाना है आपको 1 मिनट में। ये जो मान देते हैं देख लीजिए, 66 इंटू 1000 इंटू 100 बट्टा में 60 और बट्टा पूरी चीज में नीचे दे रखा हमारे पास है जो हमारे 22/7 इंटू 80। अब देखिए मान कैसे कैसे जाएगा साथ साथ में, 66 इंटू 1000, अच्छा काट देंगे, चलो बाद में काटेंगे। 66 इंटू 1000 इंटू 100, ये जो 7 है, जब देखिए बट्टा में अंश के नीचे अंश होता है, ये 7 ऊपर चला जाएगा देखिए, और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 60 इंटू 22 इंटू 80। इसको हल करना होगा आपको खुद को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा आप सवाल निकालेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, उतनी आपके हाथ की स्पीड होगी, उतने आपको भाग और गुणा आने जरूरी है। इसलिए हम आपको नहीं करा रहे, इसलिए आपको खुद करना होगा। ठीक है, ये 4 नंबर हो गए। और 5 नंबर दे रखे हैं, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दे रखे हैं, तो बराबर दे रखे हैं तो सीधे क्या कर दो, दोनों बराबर कर दो और त्रिज्या मान भी तो होगा, त्रिज्या पूछिए। तो देखिए मैं एक बार, ये समझ में आ गया, समझने में अगर दिक्कत आ गई तो एक बार कुछ निकाल दी, 1 मिनट की सही तय दूरी निकालनी होगी, फिर परिधि का एक यानी कि एक चक्कर में दूरी और एक का दोनों का भाग देना होगा। अब हमें दे रखा क्या है 5 नंबर में, दोनों के बराबर दे रखी है, मैंने निकाल दिया बराबर, और इनका होता है पाई। आज को देखिए क्या दे रही है, कुछ सवाल में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के रूप में बराबर है, दोनों को बराबर दे रखा है, तो हमें इसका मान आर का मान निकालना है, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए मैंने पाई से पाई काट दिया, यहाँ पे 2r बराबर में आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर गुना आर, और एक आर से एक आ गया, सिर्फ आर का मान कितना आ गया 2 आ गया, 2 आगे कुछ नहीं मात्र दे रखा तो इकाई लिख लीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5। तो ये थी 12.1। उम्मीद है कि अगर 12.1 अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो अब आगे 12.2 भी समझ में आ जाएगी। बस एक एक साथ साथ में बने रहिए और देखते जाइए, साथ साथ में 12.2 भी कंप्लीट लेकर आएंगे अगली वीडियो में। उससे पहले अगर कोई उदाहरण है तो आपको उदाहरण भी मिलेगा। ठीक है।